रिसाली नगर निगम की 16 करोड़ की सफाई टेंडर को लेकर आज विशेष सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार हुई। बैठक में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक हुई। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने जमकर एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई। पक्ष के पार्षद सभापति से इस बात से नाराज थे कि बिना शिकायत सुने ही टेंडर पास कर दिया गया। सभापति केशव बनछोर के खिलाफ कांग्रेसियों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। महापौर शशि सिन्हा ने आरोप लगाया कि 12 करोड़ सालाना आय वाले रिसाली निगम में 16 करोड़ से भी अधिक रुपए में सफाई का ठेका पास कर दिया गया है, तो इनका बाकी भुगतान कहां से होगा। निगम के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, उन कार्यों को कैसे किया जाएगा। प्रस्ताव पास करने से पहले कांग्रेसी पार्षदों ने वोटिंग की मांग की, लेकिन सभापति ने सफाई टेंडर को पास कर दिया गया। सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की अनुमति महापौर परिषद की बैठक में 5 तारीख को 18/11/2024 को संकल्प पारित किया गया, जिसमें महापौर परिषद द्वारा कुछ कंडिकाएं जुड़वाई गई जो बहुत ही जनहितकारी है। जैसे कि हमारे यहाँ मजदूर 2 प्रकार के होते थे, एक निष्ठा वाले जिनको पूरा पेमेंट निर्धारित दर मिलता था, और बहुत मजदूर ऐसे थे जिनको 225 रुपए और न उनका पीएफ कटता था न ईएसआई की सुविधा होती थी। तो महापौर परिषद द्वारा ये जुड़वाया गया है श्रमिकों के हित में। तो ये बहुत अच्छा चीज हुआ है कि अब मजदूर जो है उनका शोषण नहीं कर पाएगा ठेकेदार। ये बहुत अच्छी बात हुई है। मोदी जी, पहले जो शोषण हुआ अब वो शोषण नहीं होगा। मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ अपनी बात रखना चाहूंगा। अभी जिस एजेंसी को ठेका दिया जाना है या दिया जाएगा, है ना, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि पूर्व की सफाई जो व्यवस्था है अब बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। और विधायक महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो मजदूरों के बारे में अपना सोचे, और अब प्रत्येक मजदूर को निर्धारित वेतन मिलेगा, पीएफ कटेगा, ईएसआई की पात्रता रहेगी। ये बहुत अच्छा सोच है, क्योंकि आज जो है आपको लगता है महोदय जी कि आज तो हमारे बीच में हमारे वार्ड में जो मजदूर हैं निगम के वो संतुष्ट हैं। अब रहेंगे संतुष्ट, अब रहेंगे ना, नहीं तो फिर पहले मैं और जिस सफाई के लिए जिस एजेंसी को दिया जाना है, जो एजेंसी को दिया जाना है, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जानकारी देना चाहूंगा कि जितने भी सफाई की शर्तें हैं उनको क्या पूरा किए हैं? वो पूरे किए हैं और करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम सब क्योंकि प्रतिनिधियों का दायित्व है उसको पूरा करवाने। क्योंकि रमन की जब काम जो चल रही थी उस समय जब ठेका हुआ था तो आपको जानकारी होगा कि वो निजी अकाउंट था और राष्ट्रीय बैंक से नहीं था। आपको जानकारी होगा पूर्व में जो ब्लैक लिस्ट था, पूर्व में जो आयुक्तों के माध्यम से उनको वेतन दिया गया था कि निजी अकाउंट में। अब जो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये सुचारू रूप से सबका ध्यान संचालित होना चाहिए। 4 बार निरस्त हुआ और सफाई का मुद्दा था जो विचाराधीन थी और एक प्लेसमेंट वाला था। चारों 5 मुद्दों पर हमने एमआईसी में विचाराधीन रखा गया था। हमारे पास 3 तारीख एमआईसी हुई और 3 तारीख एमआईसी में एजेंडा लाया गया। इसमें हम लोग विचाराधीन रखने के बावजूद ऐसी क्या मंशा थी सभापति की जो तत्काल विशेष सभा बुलाने की मंशा इसलिए थी, क्या तो मिली भगत था किसी पार्टी से, और या इस एजेंडा को पास कराने की इतनी क्या उनको हड़बड़ी हो गई थी। हम तो विचाराधीन रखे थे। इस टेंडर को लेकर पार्टिसिपेट 6 एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी 2 कहीं निविदा जारी किए गए। पिछले वर्ष सफाई का जो टेंडर हुआ था वो 8 करोड़ का था और अभी कुल मिला के प्लेसमेंट मिला के 16 करोड़ का हुआ है। सभा में जो प्रस्ताव पास हुआ है, सभापति का कहना है कि सर्वसम्मति से पास हुआ है। बिल्कुल सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ, इसका हम सब विरोध किए हैं।
आपके हिसाब वोटिंग करना चाह रहे थे, तत्काल उन्हें जनरल बनना शुरू कर दिया। तो विपक्ष भी नहीं चाह रहा था कि ये प्रस्ताव पास हो, शहर सरकार भी नहीं चाह रहा था प्रस्ताव पास हो, तो पास कैसे हो गया? कैसे पास हो गया? तो सभापति की मंशा है, आयुक्त की मिली भगत है। तो नगर निगम रिसाली को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमारी नगर निगम रिसाली की वार्षिक आय 12 करोड़ है और ये सफाई का टेंडर है 16 करोड़ का। इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? कैसे होगा? संसाधन कहाँ है जो हो पाएगा? देखिए, आप महापौर इस क्षेत्र की, कैसे होगा? हाँ, जनता की पैसा जो टैक्स से कुछ पैसा वसूलते हैं, उसमें अपन ये सब सफाई का है, बिजली का बिल है, सरकारी वाहन है, ये सब पैसा कहाँ से हम पे कर पाएंगे? तो कोई शहर सरकार सभापति भी आपके कांग्रेस के ही है, तो क्या शहर सरकार और सभापति में मतलब जम नहीं रहा है? बिल्कुल, वो अभी तो दूरी बना के ही चल रहे हैं, कोई भी विषय पर चर्चा करना नहीं चाहते थे। विपक्ष वालों के साथ है या भाजपा? बिल्कुल विपक्ष वालों के साथ ही है। आपके साथ नहीं है? अभी हमारे साथ नहीं। क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? मतलब क्या लगा, किस लिए नहीं? क्योंकि जब हम उसके साथ चर्चा कर रहे थे सफाई को लेकर, तो हमारे साथ बैठना था, क्या मामला है मैडम, कैसे करना है, हमको तो शहर की सफाई करनी चाहिए, इस मुद्दे पे हमको चर्चा करना था, पर उसने किसी प्रकार की हमसे कोई चर्चा नहीं की। अत्यावश्यक विषय है सफाई का, जो जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, पार्षद से जुड़ा हुआ मामला है। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था पार्षदों का, इसको जल्दी किया जाए, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत हमारे यहाँ लचर है। तो सभी के अनुरोध पे ध्वनि मत से आज पास किया गया। कुछ लोग अपना हित के चक्कर में अटकाना चाह रहे थे मामले को, जो कि सर्वसम्मति से आज सफाई का मामले का निराकृत कर दिया। टोटल कितने एजेंडे थे सामान्य सभा में? टोटल सफाई के 4 और एक प्लेसमेंट का था, टोटल 5 एजेंडे थे। देखिए MIC बार बार ये बोला कि उनके पास वो प्रस्ताव आया ही नहीं था, बाद में शामिल किया गया, नहीं, समय की मांग कर रहे थे। 24 तारीख को मेरे को रजिस्टर दिखाया गया, अवलोकन कराया गया। 24/11 से वो सचिवालय में आ चुका था और उन सचिव महोदया जो हैं हमारे यहाँ की, वो बार बार अनुरोध कर रही थी कि इसको MIC किया जाए, MIC किया जाए। जाने किन कारणों से वही लोग बता पाएंगे, लटका के रखे हुए थे। और 3 तारीख को शुक्रवार को उन्होंने MIC किया भी, तो उसमें भी कोई फैसला नहीं ले पाए। वैसे फैसला उनको लेना भी नहीं था, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था, ये सामान्य सभा का मामला था। तो अंततः सामान्य सभा में ही इसका फैसला होना था, तो और वो आज हो गया। उनका इल्जाम है कि जो शहर का जो रिसाली निगम का जितना बजट नहीं है उतना सफाई का गलत बात है, गलत बात है। वो जो बोल रहे हैं वो अज्ञानता बस ऐसा बोल रहे हैं। कितने का ठेका हुआ है कुल मिला के? हमारे यहाँ 12 करोड़ रुपए लगभग का उसका सफाई का काम का 4 जोन में? हाँ, 4 जोन, 4 हिस्से में। 4 हिस्से में किया गया है। ये भिलाई से अलग होके, भिलाई के 5 जोन में से अलग होके हुआ है। भिलाई से भी आज तुलनात्मक रूप से अपन करें ना गणना, तो हम लोगों ने 5 करोड़ रुपए बचाया है अपने रिसाली नगर निगम का, भिलाई के बनिस्बत। और निगम के शहर सरकार जो है वो एकर विरोध करत रही से, जबकि एकर विरोध नहीं करना चाहिए कि जनता के घर में आज जहाँ 2 रिक्शा लगना है वहाँ आज 1 रिक्शा भी नहीं है। जो रिक्शा बने हैं, पिछला जो ठेका ले रही सो ये आज तक अगर रिक्शा बने नहीं है। जब भी हम अधिकारी मतलब हम फोन करन तब बोला कल बनी। आज मोर वार्ड में टोटल 3 रिक्शा होना चाहिए, वहाँ 1 ही रिक्शा है। 13, 14, 15 ये तीनों वार्ड में 10 कर्मचारी है। और मन जब ठेका लेते तो का बोल के लेते ठेका कि 1 में 11 रही, कहाँ 11 है। और वार्ड क्रमांक वो तरफ स्टेशन मोड़ 6 है, तो में 6 में 20 है, ये में का हुई 1 में अभी जो ठेका होए ठीक हो है, कम से कम में 12 जन, 1 वार्ड में 12 जन रही। शोरगुल में एक बजट पास किया गया था, उससे क्या शोरगुल में का वही मन नहीं चाहते सहार हमारे जो निगम है सफाई हो बोल के संवेदनशील होता है। उसके बाद भी MIC हमारी महापौर महोदय को पब्लिक की परेशानी से कोई निवेदन नहीं है, उनको अपनी जेब सेकनी है, इसीलिए वो इतना लेट गई थी। और सफाई संवेदनशील मामला है, आप वार्ड में शहर सरकार जो है सफाई के मामले में कभी संवेदनशील नहीं रही थी, ना है, स्पष्ट हो गया कि वो दिखा रही है कि क्या है। वो सफाई के विषय में वो लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते थे। वो ये चाह रहे थे कि हमें अभी जानकारी नहीं मिली, दुनिया भर का बहाना बना रहे थे, क्योंकि उन्हीं के पार्षदों ने इस चीज को एक्सपोज कर दिया कि वो बता दिए कि वो झूठ बोल रहे थे, कि क्या सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं। उनके खुद के पार्षद उनके साथ में नहीं थे, तो वो खुद 2 मत में थे।